30 क्वेश्चन तो आएगा 2 नंबर वाले में, 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन है ना। तो 3 वीडियो में एक सेशन का कंप्लीट करेंगे 30 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो होगा, मतलब हर 3 वीडियो में एक एग्ज़ाम के लिए जो 30 क्वेश्चन आएगा 2 नंबर वाला वो पूरा डिस्कशन करवा देंगे, ठीक है। तो हर 3 वीडियो तक 1 से 3 तक एक सेशन का समझ लो, फिर 4, 5, 6 होगा वो एक होगा, 7, 8, 9 हो गया, वो तीनों मिलाएंगे 30 क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही है। तो 3 तो हो गया था, चौथा भी कर लिए थे, 4th वाला, तो ये 5th है नहीं। 5th सेशन वाले में बचा हुआ क्वेश्चन था इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ, दिख रहे हैं यहाँ, इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये था, ठीक है क्वेश्चन हमारा, ठीक है ना। अभी देखो cos स्क्वायर एक्स डी एक्स लिखा है, एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े होंगे, cos 2x इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, याद है 11th में पढ़े होंगे ट्रिगो में। -1 को इधर कर लोगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस cos 2x इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर एक्स। तो यहाँ जो 2 होना था वो डिवाइड में 2 लगा ले क्या, ठीक है। तो cos स्क्वायर एक्स को हम इस तरीके से सॉल्व करके लिख सकते हैं, इसके लिए क्या आ जाएगा 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाई 2 dx। अब यहाँ प्लस का साइन है तो हम इसको अलग अलग ब्रेक कर सकते हैं क्या, ये 1/2 dx, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन फिर cos 2x/2 dx कर सकते हैं ना। तो हमारे लिए ये हो क्या गया 1/2, 1 का इंटीग्रेशन प्लस यहाँ से अगर 1/2 निकाल लें तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx, ठीक है। अब cos 2x कैसे आएगा, तो ध्यान से देखो, sin 2x का अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं, किसके रिस्पेक्ट में करना होता 2x, और फिर 2x का डिफरेंशिएशन करना होता x के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ जाता हमारा sin 2x के लिए आता cos 2x और 2x के लिए क्या आता 2। तो अगर हमको cos 2x का इंटीग्रेशन करना है तो ये 2 दूसरे साइड आ जाएगा, मतलब ये हुआ कि sin 2x और ये दूसरे साइड आएगा, तो ऐसा कुछ आएगा वैल्यू किस चीज़ का, cos 2x के इंटीग्रेशन का वैल्यू, ठीक है। मतलब x का जो कंपोनेंट लिखा हुआ है वो कोफिशिएंट जो है मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 1/2, 1 के लिए क्या आ जाएगा x प्लस 1/2, और cos के लिए क्या आता है sin 2x, और 1/2 भी चाहिए इसके साथ, 1/2 वाला 2 यहाँ लिख देते हैं, कोई कांस्टेंट एक होगा साथ में, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1/2x प्लस 1/4 sin 2x प्लस कोई कांस्टेंट, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, किस क्वेश्चन के लिए, इस क्वेश्चन के लिए। क्लियर समझ में आया क्या, ये क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चलो इसको इरेज करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये क्लियर है, इसमें जो फॉर्मूला लगा था बस वो इरेज किए हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सॉल्व x dy, क्वेश्चन है सॉल्व x इंटू डी वाई प्लस y dx, y इंटू डी एक्स इक्वल्स टू एक्स वाई इंटू डी एक्स, ठीक है, एक्स वाई सॉरी डी वाई, ठीक है। और ये बोला जा रहा है हमको कि सॉल्व करके दिखाइए क्या आएगा, ठीक है। सबसे पहली बात कि यहाँ डी वाई है, यहाँ डी एक्स है और यहाँ डी वाई है, तो सेम फैमिली वाले को एक साथ कर लेते हैं, मतलब एक्स वाले को एक साथ कर लेते हैं, वाई वाले को एक साथ कर लेते हैं, ठीक है। क्लियर है ना, क्लियर है। चलो तो y dx ऐसे ही रहने देते हैं, यहाँ क्या है एक्स वाई इंटू डी वाई माइनस एक्स डी वाई हो सकता है क्या, हो सकता है ना, डी वाई एक साथ आ गया, y इंटू डी एक्स, ये एक स्टेप आया, इक्वल्स यहाँ से डी वाई कॉमन कर सकते हैं क्या यहाँ दोनों से, तो यहाँ दिखाएगा एक्स वाई माइनस एक्स,
ठीक है, तो क्या आ जाएगा y इंटू डी एक्स इक्वल्स टू, अच्छा हम x भी कॉमन कर सकते हैं इनसे, x इंटू डी वाई कॉमन कर सकते थे तो आएगा y माइनस वन। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, x वाले को एक साथ कर देते हैं, जैसे यहाँ x है, दूसरे साइड आएगा वन बाई एक्स डी एक्स, और यहाँ जो y था वन बाई वाई आ जाता, और फिर y माइनस वन डी वाई, ऐसा है कुछ, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं इसको, वन बाई एक्स डी एक्स इक्वल्स टू, इसका मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा वन, इसका मल्टीप्लाई करेगा माइनस वन बाई वाई, और क्या आ गया डी वाई, सॉरी डी वाई। अगर हम इंटीग्रेट कर दे दोनों साइड तो सिंपल सा है, इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड, क्लियर है, दोनों साइड क्या कर देते हैं इंटीग्रेट कर देते हैं, तो इंटीग्रेशन वन बाई एक्स डी एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ वन माइनस वन बाई वाई डी वाई, ठीक है। वन बाई एक्स क्या दे देगा लॉग एक्स इक्वल्स टू, यहाँ देखो वन का इंटीग्रेशन करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में तो वाई आएगा, माइनस वन बाई वाई के लिए क्या आ जाएगा लॉग वाई, ठीक है, प्लस कोई एक कांस्टेंट दोनों ही साइड होगा, नहीं भी लिखते हैं जल्दी चलेगा, नीचे दिख रहा है ना, चलो साइड में इधर लिख देते हैं, लॉग एक्स और ये हो जाएगा प्लस लॉग वाई इक्वल्स टू क्या दिखेगा वाई, ठीक है, इक्वल्स टू वाई, और कोई इशू नहीं है, क्लियर है ना। ये प्लस में कब आएगा, लॉग एम प्लस लॉग एन कब होता है, जब लॉग एम इंटू एन होता है, लॉग एम इंटू एन को हम लॉग एम प्लस लॉग एन लिख सकते हैं, तो ये ऐसा लिखा जा सकता है कि लॉग एक्स वाई इक्वल्स टू वाई, ठीक है, तो हम ऐसे भी इसको रहने दे सकते हैं, सॉल्व करना था इसको हम यहाँ में भी छोड़ सकते थे, कोई इशू नहीं था, क्लियर है, क्लियर है, चलो इसको पकड़ो, क्लियर है सब लोग को, स्क्रीनशॉट हटा लीजिएगा जब साइड में आते हैं, ठीक है, ये ले रखे होंगे, इसको इरेज करते हैं, जब तक आप उधर देखिए वो क्वेश्चन को देखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें भी बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसका वैल्यू फाइंड करना है, तो इंटीग्रेट करना है हम लोग को, क्या इंटीग्रेट करना है, कॉस लॉग एक्स, कॉस लॉग एक्स डिवाइडेड बाई एक्स डी एक्स, ठीक है, और वैल्यू है जीरो टू ए, जीरो टू ए, ठीक है, इंटीग्रेट करना है, देखिए log x भी दिख रहा है इसमें, दिख रहा है सबको, और डिवाइड में x भी है, तो हम ऐसा करते हैं ना, सपोज कर लेते हैं लेट log x इक्वल्स टू कोई कुछ भी मान लिया t, ठीक है, और डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिए, तो यहाँ से आ जाएगा वन बाई एक्स, और ये हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स, ये डी एक्स को इधर भेज देते हैं, वन बाई एक्स डी एक्स इक्वल्स टू क्या आ गया डी टी, इसका यूज हम इसमें कर सकते हैं, इंटीग्रेशन जीरो टू ए करना है, और कॉस क्या लिख सकते हैं इसको t, log x को क्या लिख सकते हैं t लिख सकते हैं, और डिवाइडेड बाई जो था हमारा x और ये dx, वन बाई एक्स डी एक्स, उसको क्या लिख सकते हैं डी टी लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन हमारा ये हो गया, जैसे ही ये हुआ तो cos t का डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन t, ठीक है, और ये लिखना है हमको जीरो टू ए, ऐसा करते हैं t का वैल्यू साथ में रख देते हैं, साइन लॉग x वैल्यू क्या है हमारा जीरो टू ए, क्योंकि अगर t लिखते हैं तो t के लिए इसका मिनिमम और मैक्सिमम सॉल्व करना पड़ जाता है, ठीक है, तो x वाला ही रहने दिए, इसमें हम जीरो टू ए रख लेंगे वैल्यू, तो क्या हो जाएगा साइन लॉग ए, ठीक है, माइनस साइन लॉग जीरो, ठीक है,
अच्छा यहाँ क्या आ गया, साइन लॉग, लॉग कितना 0, तो लॉग 0 डिफाइन है क्या, नॉट डिफाइन, लॉग 0 नॉट डिफाइन है, सो इंटीग्रेशन इसका हो पाएगा क्या, नॉट डिफाइन है, तो इंटीग्रेशन भी क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन नॉट डिफाइन, अगर हम इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि log 0 क्या है हमारा, नॉट डिफाइन, अब log 0 नॉट डिफाइन है, ठीक है, तो हम इस इंटीग्रेशन का भी वैल्यू क्या कर सकते हैं, नहीं निकाल सकते। क्लियर है, मार्कर में इंक नहीं डाले थे क्या, डाल के लाना चाहिए था ना, खत्म हो गया, डार्क दिख नहीं रहा है। चलिए क्लियर है यहां तक सब लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द स्लोप ऑफ द पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द स्लोप ऑफ द पॉइंट, कौन से पॉइंट का स्लोप निकालना है, 1√2, ठीक है, इसका स्लोप फाइंड करना है, ऑफ द कर्व, ऑफ द कर्व, कौन से कर्व पे, x² प्लस y² इक्वल्स टू 3, ठीक है, इस कर्व पे निकालना है, स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप क्या हो जाएगा हमारा dy/dx, स्लोप क्या हो जाएगा हमारा dy/dx, तो अभी दे रखा है इक्वेशन x² प्लस y² इक्वल्स टू 3, ठीक है, तो डिफरेंशिएट कर देंगे dy/dx के लिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में जैसे ही डिफरेंशिएट करेंगे ये 2x, ठीक है, 2x हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 2y इंटू dy/dx, नहीं समझे कैसे हुआ, ये डायरेक्ट लिख दिए थे, हम इसमें करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y² विथ रिस्पेक्ट टू y, और फिर y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या 0, ये 2x प्लस यहाँ से आ जाता 2y इंटू dy/dx इक्वल्स टू क्या है 0, तो 2y इंटू dy/dx इक्वल्स टू -2x, ये दोनों गया, कैंसिल कर सकते हैं, जैसे ही कैंसिल हो गया तो बचा क्या dy/dx के लिए माइनस का x इधर बचा, और ये y जो मल्टीप्लाई में था डिवाइड में चला गया, तो स्लोप क्या हो गया हमारा -x/y, और कौन से पॉइंट पे बोल रहा है 1 और √2, दिख रहा है क्वेश्चन सबको, चलो तो यहाँ पे वैल्यू डाल लेते हैं, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू √2, तो स्लोप जो हमारा हो गया वो क्या हो गया 1/-1/√2, दिख रहा था, तो यही तो पूछे तो उस टाइम बोल रहा दिख रहा है, क्वेश्चन नहीं देखे थे, यहाँ पे दिखने के साथ साथ कैमरे में भी देखो, और पूछ रहे हैं कि दिख रहा है मतलब कैमरे का बात करूंगा, बोर्ड तो तुमको दिख ही जाएगा, बोर्ड तो तुमको दिख ही जाएगा, ठीक है, बस ये समझ लो कि क्वेश्चन जिसको नहीं दिख रहा है, इक्वेशन है x² प्लस y² इक्वल्स टू 3, ठीक है, और स्लोप निकालना है, स्लोप क्या हो जाएगा dy/dx, ठीक है, और पॉइंट दे दिया है x और y के लिए 1 और √2, तो जैसे ही स्लोप निकालिए -x/y, तो x का वैल्यू पॉइंट में दिया हुआ है 1 और y के लिए दिया हुआ है √2, तो वैल्यू डाल दो, ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, a question is so that the vectors, so that the vectors, कौन सा वेक्टर 5 -4 2
ठीक है। एंड दूसरा दे रखा है 2 1 और -3, 2 1 -3, यही है। अब बोलो, आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर, टू वन अनदर, ठीक है, एक दूसरे पे, टू वन सॉरी अनदर, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। ये भी नहीं चल रहा है, ढंग से तो कर लेते काम, मार्कर ही नहीं आ रहा अच्छे से। चलो देखो, परपेंडिकुलर अगर है तो हमको ये शो करना होगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू 0, ये पढ़ा रखे हैं, ठीक है। यहाँ से ये a1 ये b1 ये c1, यहाँ a2 b2 और c2 दिख रहा है, ये ऐसा दिख रहा है सबको, ये a2 हो गया, ये b2 हो गया और ये c2 हो गया, ठीक है, ऐसा है। तो a1 कितना हो जाएगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू a1 इंटू a2 कितना हो गया 5 इंटू 2 प्लस b1 इंटू b2 क्या है 1, ये यहाँ से b1 निकाल लिए, प्लस c1 2 है और c2 माइनस का 3, क्या आ जाएगा ये 10 -4 -6 इक्वल्स टू कितना 0। और जैसे ही ये 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, दोनों वेक्टर एक दूसरे के ऊपर, ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा एक दूसरे के ऊपर, यही प्रूफ करना था। क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन था। क्लियर है सबको, क्लियर है, हटा दें, बोलो, इरेज कर दें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो वेक्टर दे रखा है, क्वेश्चन है ए वेक्टर इक्वल्स टू क्या दे रखा है 2i माइनस 3 के, 2i माइनस 3 के, ठीक है। और एक बी वेक्टर है, वो दे रखा है 3i प्लस 4j, 3i प्लस 4j, ठीक है। और बोल रहा है फाइंड करिए, फाइंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के लिए क्या लिख सकते थे हम, आई जे के, और यहाँ पर a1 b1 c1 a2 b2 c2, और डिटर्मिनेंट को क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला वेक्टर जो है ए वेक्टर, ध्यान से देखेंगे, ए वेक्टर वो क्या दे रखा है 2i और माइनस जे तो है नहीं कोई, जे को हम 0 जे कर देते हैं, और के क्या है -3 के, ठीक है। या फिर ऐसे समझिए कि -3 है और यहाँ प्लस का साइन है, और बी वेक्टर जो होता वो दे रखा है 3i प्लस 4j प्लस 0 के, ठीक है। तो ए क्रॉस बी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, आई जे के, a1 b1 c1 देखो 2 0 और -3, 2 0 -3, और b क्या कर लेते हैं 3 4 0, ये हमारा a1 b1 और सॉरी a2 b2 और c2 हो गया। डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेना है, डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है तो आई लिए, इसके साथ क्या हो जाएगा, ये रो सॉरी ये कॉलम और ये रो कवर करेंगे, 0 इंटू 0 0, और माइनस माइनस प्लस जाता है 12 का, फिर माइनस का जे, और ये कॉलम पूरा C2 और R1, कॉलम 2 और रो 1 कॉमन कर लेते हैं, 0 इंटू 2 क्या होता है 0, और फिर 3 इंटू -6 करते हैं, सॉरी 3 इंटू -3 करते तो माइनस का 9, तो माइनस माइनस ये प्लस का 9 हो गया, फिर के आता, प्लस का क्या लिखते हैं ना
माइनर वगैरह जो निकालते हैं उसके हिसाब से। ये C3 और R1 को कवर करते हैं तो क्या हो जाता है 4 इंटू 8 और 3 इंटू 0 माइनस का 0। तो क्या लिखते हैं आई, हम सॉल्व कर लेते हैं ना, 12i लिख दें, 12i और ये माइनस का 9j और प्लस का 8k। ये जो वेक्टर निकल के आता ये कौन सा वेक्टर होता हमारा, ए क्रॉस बी। यहीं पे लिख देते हैं इक्वल्स टू ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। क्रॉस जो होता है वो वेक्टर में आता है, डॉट होता है वो बोलो स्केलर, मतलब एक नंबर में आता है। क्लियर है सबको, ये स्क्रीनशॉट निकाल लेना, स्क्रीनशॉट ले लिया करोगे, ठीक है, जब साइड में आते हैं स्क्रीनशॉट ले लोगे। क्लियर है? एक क्वेश्चन दे रखा है एंगल फाइंड करने वाला। क्वेश्चन है इफ, अगर ए वेक्टर इक्वल्स टू, और ये पॉइंट के टर्म में दिया है 2 3 -5, ठीक है, एंड बी वेक्टर जो है, बी वेक्टर दे रखा है 2 2 और 2, तीनों ही पॉइंट क्या है 2, ये भी 2, ये भी 2। क्लियर है? देन फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए एंड बी। देन फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। इसके बीच का क्या करना है हमको, एंगल निकाल के देना है। सबसे पहले तो हम cos थीटा वाला सोच लेते हैं, A1 B1 वाला, वो सिंपल है ना लगाना। चलो तो वो पहले चेक कर लेते हैं लगा के, आ जाएगा वहीं से। A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल्स टू A1 2 इंटू A2 क्या है 2 प्लस ये तो हो गया हमारा B1 B2 3 इंटू 2, ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा माइनस का 5 इंटू 2, ठीक है, अभी जस्ट किए थे तो डायरेक्ट लिख दिए। ये 4 प्लस 6 और माइनस का 10, ये दिख रहा था दूर से इसलिए हम यही फॉर्मूला डायरेक्ट यूज किया। कितना आ गया 0। अगर ये 0 आ गया तो ये होता कितना cos थीटा 0, ये 0 कब कब आएगा, cos थीटा का वैल्यू 0 कब आएगा, cos थीटा का वैल्यू 0 आएगा जब cos 90 डिग्री पे होगा। तो थीटा कितना, एंगल कितना आ गया π/2 रेडियन या 90 डिग्री। हमसे एंगल पूछ रहा था, क्या लगा देंगे एंगल, दोनों वेक्टर क्या है, दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर जो है दोनों परपेंडिकुलर है। क्लियर है? कितना क्वेश्चन हो गया आज, कितना क्वेश्चन हो गया बताओ। चलो ठीक है, और क्वेश्चन करवा दें, एक दो और कर लो। एक कौन सा एक करोगे, एरिया निकालने का करवा दे क्या, या प्रोबेबिलिटी का करवा दे, प्रोबेबिलिटी करवा दे, मार्कर दे दो। चलो ये हटाते हैं, एक क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन तो इसमें और सारा था, इंटीग्रेशन का भी डिफरेंशिएशन का भी, वो हर वीडियो में तो हम करवाते ही हैं, इसमें भी करवाए ही हैं, है ना। एक आज देख लेते हैं लास्ट में जाते जाते, प्रोबेबिलिटी का। क्या हुआ, तो कुछ तो हुआ है, स्माइल पास कर रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू, और अगले दिन से मार्कर लाओगे तो इंक चेक करके आओगे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखा है 1/2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है कितना है 1/4, और मेरे को फाइंड करने के लिए बोल रहा है फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश बाई बी डैश एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश बाई ए डैश, ठीक है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ना, ये पकड़ो,
कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या करते हैं हम लोग, ए डैश बाई बी डैश निकालना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश या बी नॉट बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट लिखना पड़ेगा, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट बाई ए नॉट है तो क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ क्या है ए नॉट। ठीक है, ये लगाना होगा। सबसे पहले तो हमको इंटरसेक्शन पता करना होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट क्या है। ठीक है, ये पता करना होगा ना, क्योंकि दिया तो है नहीं। अब ये निकालने का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का नॉट होगा, डिमॉर्गन्स लॉ थ्योरम, डिमॉर्गन्स थ्योरम में आज ही बताएं, आज सुबह 11 बजे 11 बैच में देखे थे डिमॉर्गन्स के बारे में। ऐसा होगा नहीं होगा। और ऐसे के लिए हम लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, नॉट निकालने का तरीका कितना हो जाएगा बताओ। ए यूनियन बी दे रखा है क्या, ए यूनियन बी कहाँ से निकालेंगे बताओ, इंटरसेक्शन दिया है ना, 1 माइनस और इसके लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ से फाइंड कर लेंगे क्या 1, और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो गया 3/8 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/2। दिख रहा है क्या ये सब दिख रहा है, हमको तो नहीं लग रहा दिख रहा होगा। कितना 1/4 दिख रहा है विशाल, क्लियर दिख रहा है। ये 1 माइनस है ना, 1 माइनस सारे का एलसीएम कितना ले लेते हैं 8, तो ये 3 प्लस ये 4 और ये माइनस का 2। ठीक है, कट करो, किसका कॉल है, हो गया, किसका कॉल था, नंबर से था। ये कितना 4 प्लस 3 7 माइनस 2 5/। अच्छा एक बात बताओ, सारे कॉल नंबर से ही आते हैं, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 3/8, ठीक है, ये कितना है 3/8। अब देखिए, अब हम ए इंटरसेक्ट ए नॉट ये पता कर लिए, और यहाँ से ध्यान से देखिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट तो हम फाइंड कर ही सकते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब 3/8 कितना आ जाएगा, ये 5/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट फाइंड कर सकते हैं 1 माइनस 1/2 दैट इज 1/2। अब आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट पता है, आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट पता है, आपको प्रोबेबिलिटी किसका ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट पता है। इस फॉर्मूले पे डाल के सब निकाल लोगे नहीं निकाल लोगे, क्लियर है। चलो रहने देते हैं, ठीक है, चलो।